अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद शरफुद्दीन सच न्यूज़ में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए नाज़रीन नज़र डालते हैं आज की अहम खबर पर। जैसा कि नाज़रीन कल ही हमने आपको एक न्यूज़ बताई थी कि एक नौजवान किस तरह जामिया के स्टूडेंट्स के ऊपर फायर करता है और वो स्टूडेंट ज़ख्मी हो जाता है, अभी वो ज़ेर इलाज है हॉस्पिटल में। और हैरत करने वाली, ताजुब करने वाली ये बात है कि पीछे पुलिस भी खड़ी थी। हम आपको अपनी एक स्क्रीन पर दिखाते हैं कि फ़ोटोज़ में पुलिस वाले किस तरह से हाथ बनकर खड़े हैं पीछे, जैसा कि ये कुछ करना ही नहीं चाहते और इस नौजवान को रोकना ही नहीं चाहते, बल्कि ऐसा लग रहा है पुलिस को देखकर कि पुलिस वाले खुद ये चाह रहे हैं कि ये बंदा गोली चलाए और कोई ना कोई मरे। क्या ऐसी सोच थी दिल्ली पुलिस की या नहीं, ये सवाल मेरा आवाम से, क्योंकि साफ साफ नजर आ रहा है पीछे एक पुलिस वाला बिल्कुल दो हाथ बनकर खड़ा है, कोई हरकत में नहीं आ रहा है। ये हरकत में कहां पर नजर आ रही है पुलिस? खास करके यूपी में मुस्लिम बस्तियों में घुस घुस कर इतनी बेदर्दी से पीट रहे हैं गरीब और मजलूम मुस्लिम्स को पुलिस। क्यों इतनी दुश्मनी पकड़ ली है पुलिस, खासकर मुस्लिम समाज से? ये सवाल मेरा आवाम से। तो बहरहाल आइए नाज़रीन अब नजर डालते हैं कि ये शख्स कौन था और इसने गोली क्यों चलाई। इस नौजवान का नाम था राम भक्त गोपाल। इसकी उम्र सिर्फ 17 साल 9 महीने, यानी ये मुकम्मिल अभी 18 साल का भी नहीं हुआ। इसके दिल और दिमाग में इतना जहर कैसे आ गया और ये कैसे बदले की भावना इसके दिल में जागी और ये पिस्टल लेकर किसी को शूट कर सकता है? आखिर क्या वजूहत है? कौन इसका जहन भटकाया? इसके दिल में इतनी दुश्मनी कहां से आ गई? और NRC CAA को लेकर इसके दिल में इतनी मोहब्बत क्यों जागी बीजेपी पार्टी से? क्या बीजेपी पार्टी वालों के जो बयानबाजी हो रहे हैं खासकर दिल्ली में, क्योंकि बीजेपी के एक लीडर ने यह बयान दिया था, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। देखिए आप किस तरह का भड़काऊ भाषण देते हैं। इन्हीं भड़काऊ भाषणों की वजह से किसी कमसीन लड़के के दिल दिमाग में ये बात बैठ जाती है और वो पिस्टल लेता है, गोली मारने निकल जाता है और गोली मार भी देता है। तो अब क्या कानून वैसे भड़काऊ भाषण देने वालों को अपनी हिरासत में लेगा या नहीं लेगा? राम भक्त गोपाल के दिल में इतनी नफरत कहां से आ गई? आखिर वो किसको फॉलो किया करता था? उसके फेसबुक पे जो फॉलोअर थे उसमें से एक बड़ा नाम उठ के आ रहा है, वो नाम है मनोज तिवारी का, जो इस वक्त बीजेपी पार्टी से दिल्ली में प्रेसिडेंट है। अब दिल्ली के इलेक्शंस होने वाले हैं तो वहां के प्रेसिडेंट मौजूदा मनोज तिवारी है, जो कि मौजूदा MP भी है। उनका फॉलोअर था ये, और कई ऐसे जलसों में जाया करता था, खास करके बजरंग दल के जुलूसों में ये बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करता था और वहां के भी बयानबाजी सुना करता था। क्या ये बयानबाजी सुन सुनकर इसके दिल में नफरत पैदा हो गई दूसरी कौमों के लिए, दूसरे मजहबों के लिए? तो आइए बात करते हैं राम भक्त गोपाल ने क्या क्या खुबला पुलिस के सामने। इसने कहा कि इसको किसी ने नहीं कहा कि वहां पर जाकर गोली मारे, ये अपनी मर्जी से आया। आखिर इतनी कम उम्र में इसको इतनी नफरत क्यों हो गई? और यहाँ तक कि बजरंग दल के जुलूसों में जाने के बाद, वहाँ के जलसे सुनने के बाद इसने ये ठान लिया था कि ये खुद भी NRC और CAA को सपोर्ट करने के लिए वो खुद एक रैली निकालने वाला था, NRC और CAA को सपोर्ट करने के लिए। उसने इसके दोस्तों से भी कहा, लेकिन कोई दोस्त इसका साथ नहीं दिया, सब दोस्त पीछे हट गए। तो जाहिर सी बात है वो दोस्त समझदार थे होंगे जो किसी ने इस पागल का साथ नहीं दिया। आखिरकार राम भक्त गोपाल ने अपने एक दोस्त से पिस्टल लेकर जामिया के स्टूडेंट्स पर गोली चलाने लगा। और गोली चलाते समय उसके दिल दिमाग में देखिए आप कौन सी बात आ गई थी? जय श्री राम। जबकि भगवान राम भक्तों को ये बताते हैं कि किसी से बैर नहीं रखना, यानी किसी से दुश्मनी नहीं रखना। अगर ये सच्चा भक्त होता भगवान राम का तो इस तरह की हरकत नहीं करता, एक बात रामायण पढ़ लेता, फिर उसके बाद अमल करता। क्योंकि दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो ये कहता है कि किसी को मारे। आप जाकर फेसबुक पर चेक करिए राम भक्त गोपाल, ये पेज आपको अब नहीं मिलेगा क्योंकि उस पेज को डिलीट कर दिया गया। ना जाने ऐसे कौन से फॉलोअर थे इसके जो इसके दिल और दिमाग में एक नफरत पैदा कर दिए थे। पुलिस ने इसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट का केस दर्ज कर दिया है। अब फिलहाल ये नौजवान पुलिस की हिरासत में है। जो भी हमारे नाज़रीन सोशल मीडिया यूज़ करते हैं वो देख समझ कर यूज़ करें। अपने पेज पर किसी ऐसे भक्तों से दोस्ती ना करें, कट्टरपंथियों से दोस्ती ना करें, क्योंकि आपका और आपके नौजवान बच्चों का ये जहन भटका सकते हैं। आखिरकार अब होगा क्या?
जाहिर सी बात है इसको लंबी चौड़ी जेल होगी या फिर जेल में सड़ेगा या नहीं सड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे देश के हालात ऐसे हैं कि कोई देशभक्त हो जो अपने देश के लिए लड़ता लड़ता शहीद हो गया हो तो उसे देशद्रोही कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं हेमंत करकरे का। हेमंत करकरे जो कि एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के चीफ थे, वो टेररिस्ट से लड़ते लड़ते बॉम्बे में शहीद हो गए। शहीद होने के बाद उनको हमारे एक मौजूदा एमपी प्रज्ञा सिंह ठाकुर उनको आतंकवादी कहते हैं। बहरहाल देखिए किस तरह की हुकूमत चल रही है हमारे देश में। वहीं पर आतंकवादियों को देशभक्त कहा जा रहा है और जो देश के लिए शहीद हो गए उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। ये हाल हो गया है हमारे देश का। तो नाज़रीन, मैं और एक आपको तस्वीर दिखाता हूं अपनी स्क्रीन पर। राम भक्त गोपाल, उसके हाथ में पिस्तौल और वो पिस्तौल लेकर पीछे हट रहा है और शेर दिल इंसान जो कि जामिया का स्टूडेंट था वो आके बढ़ रहा है, अपना सीना तान कर वो आके बढ़ रहा है और राम भक्त गोपाल पीछे हट रहा है। तो देखिए मर्दे मुजाहिदीन इसे ही कहते हैं जो कि बिना किसी हथियार के सीना ताने हुए उसके सामने खड़ा है। इसी को कहते हैं मर्दे मुजाहिदीन, जो पीठ पलटाया नहीं, जो पीठ पे गोली खाया नहीं, सीधा सीना तनाकर राम भक्त गोपाल के सामने खड़ा हो गया। तो शायद ये मंजर देखते हुए राम भक्त गोपाल के भी हाथ कांपे होंगे और वो थोड़ी देर के लिए डरा भी होगा। और पुलिस तो अपना काम कर रही थी, चुपचाप खड़े रहकर तमाशा देख रही थी। तो ये थी हमारी आज की खुसूसी खबर। हमें दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज। जर्मनटन हॉस्पिटल, ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, आईसीयू, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गैनाकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजिबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।